फ़ोन तो वैसे पापा के पास था पहले शुरू में, फिर भाई के पास आया है, छोटे वाले के पास, मेरे पास नहीं। ज़्यादातर तो मैंने ये देखा भी है और मेरे घर में भी ऐसा है ही। अगर मैं जिद करूँगी तो मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। छोटे वाले भाई ने जिद करी थी फ़ोन की, उसे फ़ोन 1 महीने के अंदर फ़ोन मिल गया। अगर मेरे को खरीद के दिए थे ना, तो जैसे इन लोगों का मान लीजिए किसी कारण बस खराब हो गया इन लोगों का मोबाइल, तो मेरा ले लिए। जैसे लवारिस हो, आपकी पारी आई, आपका खराब होगा तो आप ले लिए, उनका खराब हुआ तो वो ले लिए, इनका खराब हुआ तो ये ले लिए। अभी मैं सिम नहीं डाली थी इसमें, कब कोई निकाल लिया मुझे पता ही नहीं। मेरे को फ़ोन चलाना पूरा नहीं आता, इसलिए मुझे फ़ोन चलाना भी सीखना है कि फ़ोन में पूरा देख सकूँ। पेटीएम, पे फ़ोन कुछ भी करना नहीं आता मुझे, एनीथिंग उसमें। सुनने में आता है कि फ़ोटो अपलोड की थी और ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, और उनके घर वालों ने किसी ने कमेंट पढ़ लिए तो बहुत दिक्कत होती है उससे। उसके घर वाले भी काफ़ी डांटते हैं। Current research data from 2019, there's a GSME study that shows that actually women are over 25%, there's a over 25% gap between men and women and their access to mobile phones. So it is not an equal space, and it will be very wrong to say that we are living in a digital India where actually 50% of our population, which is of women and girls, does not have this access. Right? So imagine what is happening in 2020 when we are faced with a pandemic and we are saying, okay, schools are online and all payments are made online, banking is online, your entitlements are online, your rations are online, right? So it really re-marginalizes. And so thinking that we are living in digital India without really pushing for access and skills to be available for girls and women is very critical. The freedom is to find out one's voice, the freedom of expression and democracy. It focuses mostly on women and girls from migrants and from marginalized communities. Before the lockdown happened, we had classes in 2 levels. That's the level 1, which is a basic class. We teach them mostly about our initiative, and then we teach them about photography and stuff. Level 1 also has the mohalla classes, because women who cannot afford to come to the center because of certain restrictions in their home, we organize classes for them in the communities only, in the gullies and the lanes. And then there's the level 2, which is an advanced level of classes. If the level 1 trainees want to associate further with them and they find this interesting, then we take them to the level 2 classes. We also have master classes each month where trained professionals from outside the field, they come and take classes. We bring trainees from across the locations so they can come and interact with each other, and that happens in locations like not in their own community but in somewhere specific location. कई औरतें या लड़कियां घर में रहती हैं जिन्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, तो वो अपनी अंदर की कोई भी फीलिंग है या जो वो मतलब दूसरों से नहीं बोल पाती हैं, तो वो अपनी आवाज़ को ऑडियो या वीडियो से रिकॉर्ड करके डाल सकती हैं उस पर। नमस्कार साथियों, ये है फ्रीडम चैनल। मैं सरिता ताजपुर पहाड़ी से लेके आई हूँ ज्यादा बोलने वाली औरतें। अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि जब कभी औरतें अपने हक की बात करती है तो समाज बोलता है कि ये औरत ज्यादा बोलती है, इसलिए शो का नाम ऐसा रखा गया है। आज का हमारा विषय है नारी और घूंघट। पुष्पा जी, आपने कहा कि मतलब बड़े बुजुर्गों के लिए मतलब घूंघट करते हैं इज्जत देने के लिए उनको, तो क्यों नहीं मर्द घर की बड़ी औरतों से मतलब घूंघट करते हैं? वो तो नमस्ते वैसे करके इज्जत देते हैं, वो तो खाली औरतों के लिए बना दिया गया है घूंघट करना। कई चीजें मैं नहीं बोल पाती थी पहले और अब बोल लेती हूँ। गली में लेडीसें बोलती हैं, मेरे को टोक देती हैं जब हम दोनों जने आते हैं, मैं और भाभी, कहाँ जाती है रोज रोज सीखने, ऐसे बोलती हैं। पापा ने कहा कि नहीं जाएगी, मैंने बोल दिया बस अब तू ज़्यादा जवान मत लड़ा, तू यही सीख रही है वहाँ जाके। मतलब पहले नहीं बोलते थे तो उनके हाँ में हाँ रहती थी हमारी,
अब हम बोलने लगे तो उनको लगता है कि शायद हम लोग वहाँ पे कुछ गलत सीख रहे हैं। तो बोलना कुछ गलती नहीं है, अब खुद की आज़ादी है, अब हम लोग बोल सकते हैं, अपने बात रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग अपनी बात रख रहे हैं तो वो जवान लड़ाना हो गया, क्योंकि वो हमारा हक है, इसलिए हम बोलेंगे। आपको रिकॉर्ड ऐसे करना है, फ़ोन हमेशा आपको ऐसे पकड़ के करना है, ठीक है। फिर आपको ये जो बटन है, ये पॉज करने वाला बटन है जो बीच में है, ठीक है। नमस्ते साथियों, मैं शिवानी, मैं फ्रीडम ट्रेनी, मैं यहाँ ताजपुर पहाड़ी में रहती हूँ। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पब्लिक शो। पब्लिक शो में लेके आई हूँ मैं अपनी माँ के ऊपर छोटी सी लाइन। लेती नहीं दवाई माँ, पर जोड़े पाई पाई माँ, पर्वत है राई माँ, पर हारी नहीं लड़ाई माँ। इस दुनिया में सब में लेते, पर होती नहीं पराई माँ। मैं जब फ्रीडम से जुड़ी थी, जब मैंने ये सीखा, भैया ने और दीदी ने हमको मोबाइल चलाना सिखाता था, जो हमें पहले नहीं आता था। तो उन्होंने जब हमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया कि वो फर्स्ट टाइम हमें मोबाइल कैसे ऑन करना चाहिए, उसमें क्या क्या ऐप्स होते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट कैसे चला सकते हो, वो सारी चीज़ें हमने उसमें सीखी। और हमने अपने घर में, अपने एरिया में सिखाया भी जिन लोगों को सीखना था। मेरी फ्रेंड रिया और कंचन खो खो खेलती थी, वो नेशनल तक खेल चुकी थी। उसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई, तो उससे उनकी ड्रीम थी नेशनल तक जाने की, उनकी ड्रीम पूरी हो चुकी है आज। उनकी वीडियो जब मैंने बनाई तो उन लोगों को दिखलाई मैंने वीडियो जाकर कि देखो हमारे वहाँ पर ये वीडियो तुम्हारी गई है। वो इतनी खुश हुई थी कि पूर्णिमा आज तूने मेरी वीडियो वहाँ तक भेजी, उन लोगों को दिखलाई, तो उन लोगों को भी कुछ पता चला कि हमारे इलाके में कुछ ऐसी लड़कियाँ भी रहती हैं जिनकी ड्रीम होती हैं। मेरा नाम पूर्णिमा है, मैं फ्रीडम समुदाय दोस्त हूँ। आज हमारे मोहल्ले में रहने वाली रिया के साथ मैं इंटरव्यू लेने आई हूँ, तो आइए जानते हैं उनके बारे में और उनके हुनर के बारे में। मैंने 3 नेशनल खेले हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और एमपी। उड़ीसा में हमारी 3rd पोजीशन आई थी, एमपी में 5th आई थी, और महाराष्ट्र में जो बेस्ट 10 होता है उसमें हमारी 9th पोजीशन आई थी। सोचती हूँ मेरी लड़कियाँ और ज़्यादा खेले, मेरी लड़की ऊंचे पद पर इंटरनेशनल तक जाए। जब आपको टेलीफोन पर किसी से बात करनी होती है तो आप क्या कहते हैं? हाथ पकड़कर अपना मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं, या फिर दीवार पर टंगे या चौकी पर रखे रेड लाइन टेलीफोन को चेक उठाकर नंबर मिलाते हैं, या फिर डाकखाने पर परचून की दुकान पर? मुझे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पहले इतना कोई स्टेज नहीं थी जो मुझे ये बात पहुंचा सकूं मैं कहीं तक, लेकिन मुझे फ्रीडम मिला, इसके थ्रू मैं अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। मोहल्ले तक, अपने माँ बाप तक अपनी मैं बात खुलकर नहीं बोल सकती थी, वो भी मैं बोल देती हूँ। So in COVID-19, what we saw with our old trainees, that they were equipped enough, they were technically smarter enough now to access internet, because these have been a part of pre-COVID in the offline sessions also, that we teach them how to use internet, how to fill forms in the digital mode, how to use audio and video to reach out to people. So when COVID came and the ration system was available, that the government was providing people ration, so our trainees, our old trainees and some from our community, Tajpur Pahadi, what they did was they were able to use the skill set that we have provided them earlier to fill the forms, to reach out to people. जब मैं फ्रीडम में आई तो मुझे फ़ोटो क्लिक करनी आई, वीडियो बनानी आई, है ना, एडिटिंग थोड़ी करनी आई, और वॉइस रिकॉर्डिंग करनी आई, फ़ोटो स्टोरी वगैरह बनानी सब मुझे आई। तो मतलब पहले जब मैं चलाती थी तो मैं ऐसी फ़ोन यूज़ करती थी, तो अब मैं चलाती तो थोड़ा काम होता है। जैसे कि हमारी गली में नाली में पाइप डालना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि नाली तो सबके लिए है, और नाली का पानी घर के आगे आ रहा था। तो फिर एक मैंने वीडियो बनाई, एक फ़ोटो स्टोरी बना के अपने पीछे से ऑडियो डाल के एडिटिंग करी थी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमलता है, मैं फ्रीडम सामुदायिक रिपोर्टर हूँ। हमारे समुदाय में यह दिक्कत हो रही है कि हमारे यहाँ की नालियाँ भर गई है, जिससे हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी निगम पार्षद से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारी नालियों को साफ करवाया जाए। धन्यवाद। तो अगले दिन वो पाइप हट गया था, जिससे घर में भी हुआ कि एक कंप्लेन करने से या एक फ़ोटो स्टोरी के ज़रिए से कम एक पाइप तो हटा था। जैसे ये काम कर रही है, अच्छा लग रहा है मुझे तो खुशी होती है कि ये आगे भी ऐसी करती रहे। मुझे तो थोड़ा सा ये कि गली वालों ने भी अच्छा लगा, मुझे नहीं सब ये अच्छा लगा कि चलो हमारे यहाँ तो कोई है जो काम ऐसा कर रही है। नमस्कार साथियों, मैं कल्पना एक्शन इंडिया से बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं ज़्यादा बोलने वाली औरतें, ओनली ऑन फ्रीडम रेडियो।